5 Natural Vegetation and Wildlife. Children, you have observed the type of trees, bushes, grasses, and birds in the fields and parks in and around your school. Are they similar or are they variations? बताओ, आपने बहुत से पेड़ देखे होंगे, झाड़ियाँ देखी हैं, श्रब्स देखे हैं, चिड़िया देखी हैं पेड़ों में, गार्डन में। सारे के सारे एक जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब में फ़र्क है, वेरिएशन है। इसी तरह इंडिया भी एक बहुत बड़ा देश है। क्या इमेजिन कर सकते हो आप लोग कि पूरे देश में कितने बायोफॉर्म्स अवेलेबल हैं? हमारे देश में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं। 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ दुनिया के अंदर हैं, जिसमें करीब 47,000 पौधों की प्रजातियां हैं, पेड़ों की, पौधों की प्रजातियां हैं। और दुनिया भर में 10वें स्थान पर हमारा भारत आता है इस मामले में। चौथे स्थान पर इस मामले में, प्लांट की डाइवर्सिटी के मामले में 4th रैंक पर एशिया में आता है। और कम से कम 15,000 फूल देने वाले पौधे हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, जो कि अगर हम देखें पूरी दुनिया का 6% है। हमारे देश में बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और ये ना कहा जाए हमारी बायोडाइवर्सिटी में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जो फूल तो बिल्कुल भी नहीं देते। आपने पढ़ा है फर्न्स, मॉसेस, फंगी, एल्गा, ये सारी चीज़ें, और पढ़ोगे जो बायोलॉजी लोगे। नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी को कहते हैं, जो कि या तो इंसान ने उगाए हैं या इंसान के बगैर ही वो ज़मीन पर अपने आप ही उग जाते हैं। काफ़ी लंबे समय तक उगते हैं। एक पेड़ उग गया तो लंबा समय तो लेगा ही। इस चीज़ को, ऐसी नेचुरल वेजिटेशन प्लांट कम्युनिटी की, जो बिना किसी हेल्प के अपने आप उग जाती है, उसको वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। वर्जिन वेजिटेशन। बेटा लोगों, आप लोग मार्क करते रहिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, अपने आप करना है। एक ख़ास रीजन का, जो किसी ख़ास एरिया का जो पौधों का एरिया है, उसको हम फ्लोरा कहते हैं। और अगर वो प्रजातियां हैं जानवरों की तो उसे हम फौना कहते हैं। ठीक है जी। हमारे देश में ये फ्लोरा और फौना बहुत ह्यूज डाइवर्सिटी में है। एक ही तरह डाइवर्सिटी क्या होती है पता है ना? अखंडता। डाइवर्सिटी होती है अखंडता। अखंडता क्या होती है? जैसे मैं बता रहा हूँ, अब जल्दी से समझ लेना। डाइवर्सिटी, इंडिया एक ही देश है और यहाँ सारे इकट्ठे मिल के रहते हैं इस छतरी के नीचे। बोलते अलग हैं, पहनते अलग हैं, खाते अलग हैं। इस चीज़ को भाषा हिंदी बोलते हैं, इसको डाइवर्सिटी कहते हैं। इंडिया का, चलो सिविक्स का थोड़ा बता दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आइए अपना रिलीफ पढ़ें। नेचुरल वेजिटेशन का भारत में जो रिलीफ है, इसको भी हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भारत का जो रिलीफ है, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। ज़मीन, सॉइल, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर धूप देती है, सॉइल लैंड देता है। लैंड जो होता है नेचुरल, हमारी ज़मीन नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है।
कि आप एक ही तरह की वेजिटेशन पाओगे। अगर आप घूमे हो तो हमने देखा है पहाड़ों में किसी तरह और के पेड़ होते हैं, तुम्हारे जलंधर के किसी और के पेड़ हैं, ड्राई एरियाज़ में चले जाओ वहाँ कुछ और टाइप के पेड़ हैं, बरसाती इलाकों में चलो जो मौसिन राम पेड़ ही पेड़ है, जंगली जंगल है, बड़े बड़े लंबे लंबे। तो इस प्रकार से लैंड अफेक्ट होता है नेचुरल वेजिटेशन के लिए। ठीक है, नेचुरल लैंड जो होता है, कुदरती जो धरती है, वो इन्फ्लुएंस करती है टाइप ऑफ वेजिटेशन, और जिसमें फर्टाइल लेवल है एग्रीकल्चर के लिए डिवोट किया जाता है। ठीक है, फर्टाइल लेवल ये तो किसान खुद बनाते हैं, हम इंसान बनाते हैं, गोबर डाल, खाद डाल, केमिकल डाल, फलाना कर। जो अनड्यूलिटिंग और रफ टेराइन्स हैं, बहुत पहाड़ी इलाकों के नीचे तराइन के एरिया हैं, पत्थर ही पत्थर ऐसे ऐसे, और जहाँ पर वुडलैंड्स हैं या ग्रास लैंड्स हैं, पेड़ ही पेड़, और जहाँ पर धरती के ऊपर घास ही घास सब जगह पर फैली हुई है। ये सब चीज़ें वैसे, ये जो भगवान की इतनी बड़ी स्पीसीज़ बनाई हुई वैरायटी है ना, उसको वो घर देते हैं, खाना देते हैं, राइट। फौना को ये सब चीज़ें खाना, ग्रास लैंड तो क्या है, भेड़ बकरी गायें भैंस घोड़े ये चल रहे हैं, लोगों ने पाले हुए हैं, अपने का धंधा है, उनका पेट पल रहा है। सॉइल सॉइल भी काफ़ी वेरी करती है, अलग अलग प्रकार की सॉइल्स अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की वेजिटेशन में पाई जाती है। आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल, लाल वाली सॉइल मध्य प्रदेश में सारी पहाड़ी इलाकों में, दिल्ली के दक्कन में पहाड़ी इलाका, लाल रंग की सॉइल और भूरी सॉइल, ना जाने कितनी कितनी सॉइल्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन देती है। सैंड सॉइल जो है ज़्यादातर राजस्थान वगैरह एरिया में जहाँ डेजर्ट है वहाँ पाई जाती है। क्यों? वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ, छोटे छोटी कैक्टस या मार्शी चीज़ें उगती हैं। और जो डेल्टा रीजन है कलकत्ता के नीचे, ये देखो कलकत्ता के पास ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, इधर से गंगा आ गई और डेल्टा बना के अंदर घुस रही है बे ऑफ बंगाल के अंदर। वहाँ पर देखो मैंग्रोव्स कितने पाए जाते हैं, घने आम के पेड़, आम के बाग, राइट। तो ये देखते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग इलाकों पर वेजिटेशन अलग अलग होती है, और ये सॉइल वेरी करती है एक जगह से दूसरी। समुद्र के इलाके में चले जाओ, रेतीला स्थान, वो भी सैंडी सैल, और देखो वहाँ क्या लंबे लंबे खजूर के पेड़, लंबे लंबे कोकोनट के पेड़, पाइन के ट्री ऊंचे ऊंचे मिलते हैं, हिल स्लोप्स पे मिलते हैं, कॉनिकल ट्रीज कहा जाता है। तो इस प्रकार सॉइल जो डिफरेंट वैरी करती है, अलग अलग हिसाब के पेड़ भी उगते हैं वहाँ, नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग होती है। अब जगह में हम देखेंगे क्लाइमेट का क्या इफेक्ट है इसमें। टेम्परेचर देखिए तो जी, हर चीज़ डिटर्मिंड है टेम्परेचर पे। हवा के अंदर जो नमी है, ह्यूमिडिटी है जो ज़रूरी है, प्रेसिपिटेशन है, और ये जो हमारी सॉइल है, ये सब चीज़ हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर हम देखें भारत के हिमालय पर्वत जो मुकुट हैं, उनकी स्लोप्स पे नीचे आ जाओ थोड़ा सा, जो हिल्स हैं पेनिनसुला में जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो 915 मीटर ऊंचाई पे हैं। 915 मीटर ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत गर्मी होगी। वहाँ पर फॉल इन टेम्परेचर होगा, वहाँ पर टेम्परेचर नीमा होगा, लो होगा, ठंड होगी, और उस हिसाब से ही वहाँ के पेड़ होंगे, वेजिटेशन वहाँ वैसी ही उगेगी, वैसी वहाँ उनकी ग्रोथ होगी, स्लो स्लो। ठीक है, और इसी तरह ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन में चले जाओ, जहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, वहाँ एल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी, एल्पाइन के पेड़ लंबे लंबे। ठीक है, तो ये जगह जगह पर टेम्परेचर का भी हिसाब है कि ज़मीन को क्या टेम्परेचर बाहर आया और उस प्रकार के वो पेड़ उगाता है। आपने पढ़ा ही है, सनलाइट को फोटो पीरियड कहते हैं। फोटो, अब सूरज की गर्मी है,
सूरज की किरणें आप पढ़ते आ रहे हो, एक जैसी थोड़ा पड़ती हैं धरती के ऊपर। अर्थ के एल्टीट्यूड और सॉरी अर्थ के हर लैटिट्यूड के ऊपर फ़र्क पड़ता है। आपने पढ़ा है 180 डिग्री लैटिट्यूड ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, 180 डिग्री लैटिट्यूड अर्थ की 360 डिग्री लैटिट्यूड्स हैं। जगह की ऊंचाई है, हम जलंधर में बैठे हैं, लोग दिल्ली में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, और लोग हिमाचल के वहाँ पे बैठे हैं, शिलोंग के शिमला वाले वो ऊंचे बैठे हैं, ऊंचाई पे बैठे। वहाँ का टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। और पहाड़ी इलाकों में सूरज की कमती देन होती है, मैदानी इलाकों में तराई में सूरज की काफ़ी गर्मी होती, काफ़ी लाइट मिलती है। और बेटा आप पढ़ते आए हो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है सनलाइट, और सनलाइट प्राप्त होकर ही ये अपना पौधा या पेड़ खाना बनाते हैं, उनकी पत्तियां जो फूड फैक्ट्री होती है खाना बनाती हैं उनका। इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। अभी एक फैक्टर है प्रेसिपिटेशन। आपने भारत में देखा है कि बरसात काफ़ी अच्छी, साउथ वेस्ट माउंटेन जब आते हैं जून से सितंबर के महीने में, तेज़ हवाएं ये ह्यूमिडिटी लेकर आते, काफ़ी तकड़ी बरसात। और जब वो वापस जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ मानसून, उनके पास बरसात नहीं होती। जो हैवी रेनफॉल होती है, डेंस के घनी ये जो वनस्पति की और वेजिटेशन की घनी, वो आपकी और दूसरे एरियाज से ज़्यादा होती है पहाड़ों में, ठीक है, वैसे कम होती है, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता है क्लाइमेट का, जगह जगह पर फ़र्क पड़ता है। नमी का फ़र्क पड़ेगा, सूरज की गर्मी का फ़र्क पड़ेगा, बरसात का फ़र्क पड़ेगा, ठंडी हवाएं और गर्म हवाओं का फ़र्क पड़ेगा। ये सारा दारोमदार क्लाइमेट के हाथ में है, नेचुरल वेजिटेशन के लिए, ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है। ये 3 फैक्टर इसके हैं, ये मैंने आपको बताया, एक बार पढ़ लीजिए फिर से दोबारा। ये 2 पेज नंबर 42 और 43, ये इसके इंट्रो में हमने आपको समझाया है। इसको पढ़कर 1 मार्क के क्वेश्चन बनाइए। अपनी NCERT बुक को थोड़ा सा शुरू में रिवाइज़ कीजिए, इतने क्वेश्चंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।